देखते हैं। हाँ, तो बच्चों, मैं शैलेंद्र सिंह तोमर, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रछेड़। आज मैं आपको धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो चुंबकीय प्रभाव धारा में क्यों होता है, इसका जो मुख्य कारण है वो है गतिमान आवेश हमेशा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है, चाहे वो धनावेश हो चाहे ऋणावेश हो। जो आवेश स्थिर होगा वो चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा। अब इसको समझने की थोड़ा सा अपन बैक में जाएंगे, परमाणु संरचना के बारे में थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया लेंगे। तो परमाणु संरचना में हमने पढ़ा था कि मध्य में जो है नाभिक होता है, उस पर धनावेश होता है और बाहर जो है इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 18, इस तरह से 32, तीसरी कक्षा में 32, इस पर और आगे इस प्रकार से। अब इसमें क्या है कि एक चीज़ ध्यान रखें कि इलेक्ट्रॉन जो है परिक्रमा करने के साथ साथ जो है अपने अक्ष पर भी चक्रण करते हैं, जिसको अपन इंग्लिश में स्पिन बोलते हैं। इस प्रकार जो है प्रत्येक परमाणु और इलेक्ट्रॉन से जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है संबद्ध रहता है। अब चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन से हम एक छोटा चुंबक संबद्ध मान लेते हैं, जिसको अपन टिनी मैग्नेट बोल सकते हैं। अब यहाँ पर अपन एक चीज़ समझेंगे कि इससे चुंबक कैसे संबद्ध रहता है, उसको समझ लें जरा ढंग से। कि हमने एक इलेक्ट्रॉन का चुनाव किया, हमने इसको कल्पना की कि वो जो है क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब अपन इसको इलेक्ट्रॉन को ऊपर से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज स्पिन करता हुआ दिखाई देगा, और जब ये नीचे से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। यदि अपन चाहें तो एक बॉल पे ऊपर एक बिंदु रख लें, नीचे एक बिंदु रख लें, और उसको ऊपर से देखें नीचे से देखें, तो यदि वो ऊपर से क्लॉकवाइज दिखाई देगी तो नीचे से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। जिस साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी वो एन ध्रुव मान लिया जाता है, और जिस साइड से क्लॉकवाइज दिखाई देता है वो एस ध्रुव मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन स्पिन कर रहा होगा, जिसको हिंदी में अपन दक्षिणावर्ती बोलते हैं, तो वो जो है इस प्रकार की टिनी मैग्नेट बन जाएगी, जिसके नीचे एन ध्रुव मान लेते हैं, ऊपर एस ध्रुव। यदि अपन इसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन को ले लें और वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, मतलब ऊपर से देखने पर यदि वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है, तो निश्चित ही नीचे से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज दिखाई देगा स्पिन करता हुआ। नीचे से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज स्पिन करता हुआ दिखाई देगा। तो क्लॉकवाइज दिखाई देगा तो नीचे वाला सिरा हो जाएगा एस पोल और ऊपर वाला सिरा बन जाएगा एन पोल। यानी कि इसको अपन इस प्रकार की एक मैग्नेट मान लेंगे, और इसको अपन इस प्रकार की एक मैग्नेट मान लेंगे। दोनों अपन को दिखाई दे रहा है, दोनों स्थितियों में जो टिनी मैग्नेट है वो उल्टी हैं। एक का एस ध्रुव ऊपर है, एन ध्रुव नीचे, दूसरी का एन ध्रुव ऊपर है, एस ध्रुव नीचे। तो इस प्रकार जब किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका स्पिन उल्टा होता है, तो उनका एक दूसरे का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो निरस्त हो जाता है, क्योंकि दोनों चुंबक उल्टी हैं। उनको दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक चुंबक के समकक्ष मान लिया जाता है इस वजह से। ठीक है, तो इस प्रकार यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या सम है, सम संख्या में इलेक्ट्रॉन हैं, तो निश्चित ही उसका परमाणु का जो है चुंबकीय क्षेत्र शून्य होगा, क्योंकि एक का इलेक्ट्रॉन का आधे इलेक्ट्रॉनों का एक साइड में चुंबकीय क्षेत्र होगा, आधे इलेक्ट्रॉनों का दूसरी साइड में चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्योंकि यहाँ पर ने 2 इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय क्षेत्र देख लिया, और 2 जो है सम संख्या होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र 0 आया। तो अपन क्या है ये मान के चलेंगे अब कि जहाँ भी सम संख्या में इलेक्ट्रॉन हैं उस परमाणु का चुंबकीय क्षेत्र जो है शून्य होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होनी चाहिए, क्योंकि जो जैसे विषम संख्या माना 21 इलेक्ट्रॉन है, तो 20 इलेक्ट्रॉनों का तो चुंबकीय क्षेत्र निरस्त हो जाएगा, जो 21वां इलेक्ट्रॉन होगा उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। इस प्रकार कई परमाणु होंगे तो एक एक इलेक्ट्रॉन का मिलके उसमें जो चुंबकीय क्षेत्र टोटल जो है हो जाएगा, तो उसका कुछ ना कुछ परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा। अदरवाइज यदि सम संख्या में इलेक्ट्रॉन है तो चुंबकीय क्षेत्र जो है 0 होगा, और ऐसे तत्वों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ उनको कहते हैं जिनमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिनमें सम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, क्योंकि उनका जो है चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे इलेक्ट्रॉन का निरस्त हो जाता है, ये रीजन है। और जिनमें विषम संख्या में यानी कि लोन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है, तो उसका कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो उस वजह से जो है उस पदार्थ में चुंबक का गुण आ जाता है, उनको अपन अनुचुंबकीय बोलते हैं। और प्रतिचुंबकीय उनको बोलते हैं जिनमें चुंबक का गुण नहीं आता है, उनमें सम संख्या में इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, तो ये जो है चुंबकीय गुण क्यों होता है वो अपन ने थोड़ा समझा। तो मेन जो कॉन्सेप्ट वो ये है
कि स्पिन करते हुए प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से एक छोटी सी चुंबक संबद्ध मान ली जाती है, और जो सिरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता हुआ प्रतीत होता है उसको अपन क्या एन ध्रुव मान लेते हैं, और जो सिरा अपन को क्लॉकवाइज स्पिन करता हुआ दिखाई देता है उसको अपन एस मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है धारा में चुंबकीय प्रभाव क्यों होता है उसका जो है कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने, कि जो है इलेक्ट्रॉन जो गतिमान आवेश होता है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो प्रोटॉन हो, उसके कारण जो है धारा में चुंबकीय प्रभाव, उस कारण से धारा में जो है चुंबकीय प्रभाव आएगा। ठीक है।